भाई ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया विराट कोहली का 97 रन मार के। आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर 82 रन था विराट कोहली का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि आज ब्रेक हो गया नॉट आउट 97। ऑफ कोर्स हार्दिक भैया सामने थे तो सेंचुरी होने के चांसेस कम थे। फिर शिवम दुबे को कुछ बोला हार्दिक भैया ने और उसके बाद तो फिर 2 चौके मार दिए शिवम दुबे ने, बट वो भाई इंपॉर्टेंट था। इंडिया वॉन द गेम, इंडिया इन द सेमीफाइनल्स। सबसे पहले तो भाई आमिर भैया का ढूंढ लो इंस्टाग्राम या फिर जो भी है और कर दो कमेंट, क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो चुकी है। इंडिया इज इन द वर्ल्ड कप एंड इन द सेमीफाइनल्स। 5 तारीख को हम लोग खेलने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का गेम। मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जी पागल हो चुके हैं। इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया सबसे हाईएस्ट चेस का आज। दिस इज गॉन क्रेजी। जस्टिस डिड इट भाई, डिड इट। लेट्स गो। इंडिया वॉन दिस गेम बाय 5 विकेट्स। वेस्ट इंडीज को हम लोग भाई 195 पे 4 रोकते हैं। ऑल थैंक्स टू होप, क्योंकि भाई होप ने 33 में 32 की इनिंग खेली, जिसकी वजह से इंडिया को भाई हो सकता था कि अगर होप बढ़िया और खेलता तो शायद तक वेस्ट इंडीज 220 230 भी बना सकती थी। तो इंडिया के लिए वो चेज होना बहुत मुश्किल हो जाता उस मोमेंट। शायद तक सारे प्लेयर्स अपने आईपीएल कैंप में जा रहे होते। बाय द वे थाला भी आ गए हैं चेन्नई के अंदर। अर्शदीप सिंह 1 ओवर में 24 रन खाते हैं। वाइड का चौका, फिर छक्का, फिर वाइड वाइड वाइड, वही सीन वापस से भाई। लेंथ लाइन बिगड़ गई थी, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगले ओवर में रिकवर कर लिया था वो। 4 ओवर में भाई सबने 10-10 की इकोनॉमी से लगभग रन खाए थे, बट उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन जो चीज है अभी इनका स्कोर कार्ड तो छोड़ो, क्योंकि इतना ज्यादा मायने रखता है इनका स्कोर कार्ड। मेन जो स्कोर कार्ड है वो ये है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अब सेमीफाइनल नहीं पहुंच रही है। वेस्ट इंडीज इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडिया इज इन द सेमीफाइनल्स। अभिषेक शर्मा एक और ब्लंडर। जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 आई थी, बट जिम्बाब्वे के सामने मारना, बाकी टीम्स के सामने भाई ऐसे फेल होना सही नहीं है। ठीक है, इंडिया संजू सैमसन को बैक कर गई लास्ट मोमेंट पे आके। अभिषेक शर्मा को लगातार बैक कर रही है। ही इज प्रोबेबली सेविंग फॉर हिज फाइनल्स वाली बातें चल रही हैं अभी के लिए। हम लोग सेमीफाइनल्स में भी देखेंगे, फाइनल्स में भी देखेंगे शायद अभिषेक को। अगर हम लोग फाइनल्स पहुंचते हैं तो पहले तो भाई इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के लिए थोड़ा इजी रहेगा। वेस्ट इंडीज ज्यादा टफ कंपटीशन था शायद। संजू सैमसन के बारे में बात करी जाए, बंदा 97 नॉट आउट गया है। हर बंदे के साथ पार्टनरशिप लगाई है। पहला विकेट जल्दी गिर गया, उसके बाद ईशान किशन 6 में 10 जल्दी आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव अगेन स्लो खेले काफी ज्यादा बीच में। शुरुआत में भी बहुत स्लो खेल रहे थे। मैं ड्रीम 11 पे लाइव बैठा हुआ बोल रहा था कि भाई सूर्य भाऊ लास्ट में जाते जाते 110 से 120 की स्ट्राइक रेट कर जाएंगे, क्योंकि 6 बॉलों में तो पता नहीं 6 या 5 बॉलों में 40 की स्ट्राइक रेट थी। 2 रन थे, आउट हो गए। फिर तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा की शुरुआत भी वैसी हुई जैसे हमेशा होती है। 5 बॉलों में 2 रन, टाइम लिया, बट भाई इस बार सिर्फ 5 ही ली, 15-20 नहीं ली। बंदे ने 15 में 27 मारे। ये 27 रन बहुत वैल्यू देते हैं 97 के साथ, क्योंकि पीछे से हार्दिक पांड्या भी 14 में 17, शिवम दुबे आए और 2 चौके मार गए। उससे भाई सारा गेम इजी हो गया इंडिया के लिए लास्ट ओवर में। हालांकि फॉर रीजन रह गए थे रन बाय द वे। वहां पर सबकी इकोनॉमी खराब। रोमारियो, शेपर्ड, जोसेफ, इनकी भी सेम टू सेम इकोनॉमी, ज्यादा कोई फर्क है नहीं भाई इसके अंदर। ऑल ऑफ विकेट्स में इंडिया भाई 29 पे 1 विकेट लूज कर देती है, फिर 41 पे 2। वहां से लगातार चल के 10वें ओवर तक लेके जाते हैं पार्टनरशिप को ये लोग 50+ रन की। संजू सैमसन ऑफ कोर्स, रिमेंबर द नेम अगेन। पहले वर्ल्ड कप से बाहर क्योंकि खराब परफॉर्मेंस चल रही थी। हम भी बोल रहे थे कि भाई कर दो बाहर, अब नहीं फायदा। अभिषेक का फेलियर आता गया। रिंकू सिंह के साथ ट्रेजेडीज हो गई हैं, फिर वापसी करी और अब रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ विराट कोहली। इज क्रेजी ब्रो। एक नाम तो रख लो साथ में, संजू सैमसन एंड संजू द ग्रेट सैमसन। आज तो भाई सीएसके वाले सोएंगे नहीं, मुझे पता है। 2-3 दिन नहीं सोएंगे अब सीएसके वाले। उनकी जर्सी भी वैसे रिलीज हो गई है। T20 वर्ल्ड कप से अब हमें भाई अपने ऑफिशियल 4 क्वालिफायर्स मिल चुके हैं। साउथ अफ्रीका, इंडिया, यस। ग्रुप 2 से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड खेलने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ 4 तारीख को ये वाला मैच, और इंडिया खेलने वाली है इंग्लैंड के साथ 5 तारीख को ये वाला मैच भाई। और उसके बाद फिर सीधा 8 तारीख को फाइनल्स आने वाला है, जो कि डिक्लेयर हो जाएगा। मेरे ख्याल से भाई साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में फाइनल्स होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। न्यूजीलैंड हो सकता है कि भाई चोक कट जाए। इंग्लैंड की इतनी अच्छी ये वर्ल्ड कप की गई नहीं है, तुम सबने अगर देखा होगा तो काफी बेयरली ये लोग जीत पा रहे हैं काफी टीमों से, और एक बार तो वेस्ट इंडीज से भी हार गए थे ये लोग। तो वेल ठीक है। सुपर 8 ग्रुप 2 के अंदर इन्होंने काफी अच्छा खेला है भाई। न्यूजीलैंड को हराया है, पाकिस्तान को हराया है, श्रीलंका को हराया है इंग्लैंड ने। बट स्टिल मेरे को लगता है कि इंडिया अभी भी थोड़ा अपर हैंड रखती है इंग्लैंड के सामने अगर देखा जाए तो, खास करके क्योंकि अब भाई इंडिया में ही होने वाले हैं दोनों सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल्स होने वाला है ईडन गार्डन्स के अंदर ही, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का। मुंबई के अंदर होने वाला है इंडिया इंग्लैंड का। मुंबई के अंदर हम लोगों ने पहला मैच खेला था, तुम्हें याद है यूएसए के सामने क्या हुआ था हमारा। यहाँ पर इंडिया को समझ नहीं आ रहा है, मुझे पहले बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग, क्योंकि भाई चेस करते वक्त भी टेंशन आती है, चेस देते वक्त भी टेंशन आती है। बट प्लेइंग 11, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपना प्लेइंग 11 चेंज करने वाला है फॉर द सेमीफाइनल्स। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ही ओपन करने वाले हैं। अब ईशान किशन फर्स्ट डाउन ही आएंगे।
रन नहीं आ रहे हैं ईशान के भी अब पिछले कुछ मैचेस से, बट स्टिल ईशान भाई अभिषेक की छाया में छुप रहा है। और संजू सैमसन की खतरनाक इनिंग 97 नॉट आउट भाई, रिमेंबर द नेम, जीजी को भाई दे दिया है यहाँ पर तो ट्रिब्यूट संजू सैमसन ने भाई। जस्टिस इज ट्रेंडिंग, ज्यादा कुछ करने को है नहीं। पाकिस्तानियों के साथ हो गया काम खराब क्योंकि श्रीलंका का भाई चनाका पेल गया था, लास्ट बॉल वाइड थी, वो दी नहीं भाई एम्पायर ने। तुम्हें क्या लगता है वो वाइड थी या नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आ गए हैं यहाँ पर वापस से भी तो इंडिया के जीत पे रोने के लिए, क्योंकि क्लियर गैप बिटवीन द बैट एंड बॉल, यू कैन सी व्हाई Hetty and Sammy were surprised Hitmar was not out. Well, बोला तो ये जा रहा है, इट वॉज स्पाइक, सो दे दिया गया विकेट भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भाई एम्पायर्स कॉल गया जिसमें वेस्ट इंडीज बच गया, तो वो भी एक था, थोड़ा सा ज्यादा ही टर्न दिखा रहा था वो बॉल, तो कह नहीं सकते कि इंडिया के फेवर में था ये मैच। बहुत डिफिकल्ट मैच गया भाई, लास्ट ओवर तक गया, थ्रिलर था ये मैच पूरा का पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। चलिए फेक अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है ये। एनी एडवाइस फॉर द अभिषेक शर्मा? स्पिनर आता है, अभिषेक का विकेट लेके चला जाता। अभिषेक के अभी तक इस पूरी सीरीज के अंदर 75 कुछ रन हैं, 76 रन हैं, जो कि इतने बढ़िया नहीं कह सकते हो तुम लोग भाई। 3 डक्स हैं उसमें से, एक 15 का स्कोर, एक 10 का स्कोर और एक 50 के आसपास, 50 या 51 जो भी। युवराज सिंह अब अपना फोन भाई बंद करके बैठे होंगे कि यार ये क्या चल रहा है अभी। शुभमन गिल भी भाई मांग रहा है यहाँ पर अभी के लिए कि कहाँ पर है भाई आपकी 50, कहाँ पर है मुझे बताओ। जब बात बड़ी होती है तब अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव डगआउट में होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, सूर्य भाऊ ठीक है, एक तरफ से एंकर पारी खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे समझ नहीं आ रहा था वो वाली पारी भी, बट प्रेशर था, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभिषेक शर्मा को लेकर अभी भी चिंता रहेगी कि भाई शुरुआत हो नहीं पा रही है बंदे की, और खासकर ये स्पिनर्स ने परेशान कर रखा है अभिषेक को बहुत ही ज्यादा। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एट द T20 वर्ल्ड कप। 2009 में वेस्ट इंडीज जीती थी, 2010 में वेस्ट इंडीज जीती, 2014 में इंडिया वॉन कर गई, वेस्ट इंडीज 16 में वॉन कर गई है भाई, और अब 2026 में हमने भाई अपना रिवेंज ले लिया 196 का। इफ यू रिमेंबर ये देख लो 2016 के सेमीफाइनल्स में क्या हुआ था, 192 पे 2 थी इंडिया, 196 मारे उन्होंने 19.4 ओवर में, और आज हमें 196 का ही टारगेट मिला है। कार्मा इज अ बिच, क्या कार्मा पड़ा भाई। बीसीसीआई ने ऑफिशियली डाल दिया है commit Sanju Samson 9750 a knock for the ages to take team India into the semi-finals। भाई साहब हिस्ट्री रच दी है, हिस्ट्री में नंबर 1 पे अपना नाम लिखवा दिया। नंबर 1 पे अब संजू सैमसन है, नंबर 2 और 3 पे विराट कोहली की इनिंग्स है, फिर 79 की इनिंग्स रोहित शर्मा की है, फिर 78 की इनिंग्स विराट कोहली। 3 बार विराट कोहली का नाम है चेस के अंदर। संजू सैमसन आज काफी बढ़िया खेला। संजू सैमसन ने भाई छक्का मार के अगली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश नहीं करी, सिंगल डबल करा, ऐसे ही इनिंग डेवलप करी जो कि हमें चाहिए थी, और हमें अभिषेक से भी ऐसी ही चाहिए। उस ओवर में 17 रन आ गए थे जिसमें अभिषेक आउट हुआ है, लास्ट बॉल पे 6 मार रह गया अभिषेक, सिंगल लेता डबल लेता भाई कुछ भी करता ब्रो, रन आ गए थे यार, क्यों रिस्क ले रहे हो। चेज है ये, चेज हर बार स्लॉगिंग नहीं काम करेगी। आमिर इसमें तो सही है, कम से कम भाई उसने स्लॉगर सही बोल दिया शायद, बट हम लोग पहुंच गए हैं अभी के लिए भाई सेमीफाइनल्स में, सो क्या ही फर्क पड़ता है। Sanju Samson sparkling unbeaten 97 took India to the 5-wicket win over the West Indies in Kolkata on Sunday to set up T20 World Cup semi-finals against England. Again, thank you South Africa. भूलना नहीं है साउथ अफ्रीका को, पहले बता रहा हूँ मैं भाई, उनकी वजह से हम पहुंचे, वरना वेस्ट इंडीज को अगर ये वेस्ट इंडीज से अगर साउथ अफ्रीका हार जाती ना, सिचुएशन बदल जाती। फिर बाय द वे साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया है भाई। ये मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, मेरे ख्याल से फोटो भी आ जाएगी संजू सैमसन की वो वाली भी, जिसके अंदर संजू सैमसन भाई पूरा नीचे गिर गया था भाई ऐसे करके। मैं ढूंढता हूँ वो वाली फोटो मिलती है तो। ये रही वो वाली फोटो भाई साहब, दिस इज द फोटो दैट चेंज्ड एवरी सिंगल थिंग गाइस। ये फोटो बरसों तक रिमेंबर करी जाएगी भाई वर्ल्ड कप के अंदर। हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट चेज 173, आज तक इंडिया ने हिस्ट्री में हाईएस्ट चेज किया था, संजू सैमसन ने भाई वो करके दिखा दिया यहाँ पर। वेयर बायलेटरल डोंट फेल्स, संजू सैमसन स्टेप्स अप्स एंड बिग मैच प्लेयर भाई। हमारे सारे बायलेटरल किंग्स अभी के लिए भाई फेलियर में चल रहे हैं। तिलक वर्मा की इनिंग्स फिर भी अच्छी थी, तिलक वर्मा की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग थी इस जीत की। समय आ गया तो सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे, संजू सैमसन ने मार दी भाई, संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया है, क्या ही बोलूं भाई। मोहम्मद कैफ ने क्या लिखा, संजू सैमसन इज द मैन फॉर द इंडिया इन अ डू और डाई गेम, फोकस इज नेवर ऑन हिम बट ही प्रूव्स टू बी द गेम चेंजर। वेल यही लोग इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स हम ट्रोल करते हैं संजू सैमसन को जब वो फेल होते हैं, बट भाई फेलियर लगातार आ रहा था, 1-2 फेलियर देखो जब भी ना, जैसे अब अभिषेक शर्मा को हम लोग कर रहे हैं ना भाई ट्रोल, क्योंकि भाई अभिषेक शर्मा का लगातार फेलियर आ रहा है। अगर लगातार ऐसे चलता रहेगा तो भाई ट्रोल तो हो गया। देखो मोहम्मद आमिर भी ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, लेट्स गो एंड चेक आउट। क्या रे माखन चोर मोहम्मद
One piece of advice for the fixer Mohammad Ami. Mohammad Ami said, I remain firm in my prediction that India will not qualify for the semi-finals. Bro, you are so wrong, bro. You are so. किस्मत खराब है इन पाकिस्तानियों की, हर बार फेल हो जाते हैं ये हर चीज़ के अंदर अंदर। भैया ने बोला था पाकिस्तान क्वालिफाई करे ना करे, इंडिया तो नहीं करने वाला भाई। पाकिस्तान तो नहीं करा, इंडिया कर गया भाई। टीएम बिशप ने कमेंट्री में कहा था, लुक्स लाइक मोहम्मद आमिर वाज राइट अबाउट अभिषेक शर्मा। भाई साहब, Pakistan will not qualify for the semi-final. It doesn't matter if Pakistan qualifies or not. India will not. Pakistan eliminated. Meet Mohammad Amir. In 2010, he was caught spot fixing and was sentenced to 6 months in jail, along with a 5-year ban from cricket. Then in 2015, he made a comeback and somehow regained fame. In 2020, after a conflict with the team management, he was allegedly pushed out, which forced him to retire. Later in 2024, he withdrew his retirement and made himself available again. And now, sitting unemployed, he has become a cricket expert on Pakistani television channels, calling a proven cheater a cricket expert and interviewing him. Perhaps that could only happen in Pakistan. Damn भाई, कह के लिए। टीएन बिशप ने एक और चीज बोली कमेंट्री में, रिस्पेक्ट द नेम संजू सैमसन। CSK fans has gone crazy. Remember the name अभी के लिए ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। संजू विश्वनाथ सैमसन, विश्वनाथ है भाई मिडिल नेम। डैम, वन मैन शो। 97 नॉट आउट, स्टिल विल बी रिमेंबर फॉर द सेंचुरीज अगेन। बट अभिषेक शर्मा को लेकर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए तो बाबर हैज मोर रन्स देन अभिषेक शर्मा एंड ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट इन दिस वर्ल्ड कप WT। भाई मैटर सीरियस हो रहा है अब, तो बाबर से कंपेयर हो रहे हो यार आप। Let's hope so कि अभिषेक भाई will come back stronger and he is saving himself for the semi-finals and finals. Let's see क्या होता है। Ladies and gentlemen, we are in the semi-finals. क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? My finalist teams are South Africa and India. बताओ कौन है भाई तुम्हारी? Bye bye.